Hello students, our next topic is vitamin B9 and vitamin B12. तो विटामिन B9 एंड B12 जो है ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में पर्टिकुलरली ये मेनली क्या होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में आते हैं। और जो विटामिन B12 भी लास्ट विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का। यहाँ पे आपके B12 के बाद सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ख़त्म हो जाएंगे, ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो आज जिन जिन टॉपिक्स को हमें कवर करना है वो है अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर विटामिन्स, मीन्स विटामिन B9 और विटामिन B12 का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सोर्सेस, केमिस्ट्री, RDA ऑफ पर्टिकुलर विटामिन, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन्स और डेफिशिएंसी डिजीजेज ऑफ particular vitamins. So firstly we will start with vitamin B9, then we will discuss about vitamin B12, which is the last topic of the B complex vitamins. So let's get started. तो विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉलिक एसिड। और ये जो है लैटिन वर्ड फोलियम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लीफ। फोलियम का मतलब होता है लीफ। फॉलिक एसिड को हम और फोलासिन भी कहते हैं, फोलासिन। ठीक है। नेक्स्ट, अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मतलब जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ही लीफ होता है। जब फोलियम यानी लीफ, तो ये इसका जो चीफ सोर्स है वो क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी, मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां होंगी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सोर्सेज। तो द रिचेस्ट सोर्स आर green leafy vegetables and other sources include yeast, liver, kidney, meat, fish, milk, fruit, etc. Next है chemistry. तो it is a compound made up of petridine nucleus, para-aminobenzoic acid and glutamic acid, and is given a chemical name petriol glutamic acid, PGA, also known as folic acid. तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि ये पेट्रिडीन न्यूक्लियस होता है। इसमें पेट्रिडीन न्यूक्लियस और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड मीन्स पाबा और एल ग्लूटामिक एसिड होता है। मतलब ये क्या है? फॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और जो इसका नेम है वो क्या है? पेट्रियोल ग्लूटामिक एसिड, PGA है, जिसको हम और क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। मीन्स पेट्रियोल ग्लूटामिक एसिड और फॉलिक एसिड दोनों क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ये तीन चीज़ों से, ये कंपाउंड तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पेट्रिडीन न्यूक्लियस, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड मीन्स पापा, और एल ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है? ये पेट्रिडीन है, ये न्यूक्लियस पेट्रिडीन न्यूक्लियस है, एक हो गया। दूसरा क्या है? पाबा, ये पाबा का स्ट्रक्चर हो गया। और तीसरा क्या है? ग्लूटामाइड है। ठीक है, ये ग्लूटामाइड का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे इन दोनों को मिला के, मतलब पेट्रिडीन और पाबा को कंबाइन करके हम उसको क्या कह रहे हैं? पेट्रोइक एसिड कह रहे हैं। ये क्या बन रहा है? मीन्स पेट्रिडीन और पाबा को जब हम ये दोनों रिंग आपस में जब मिलती हैं तो उस क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? पेट्रोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट है ग्लूटामाइड। तो पेट्रोइक एसिड और ग्लूटामाइड दोनों मिल के क्या बना रही हैं? फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रही हैं। नेक्स्ट है RDA ऑफ विटामिन B9। तो एडल्ट्स के लिए 400 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 800 माइक्रोग्राम, लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 600 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन के लिए 100 टू 300 माइक्रोग्राम, और इन्फेंट्स के लिए 50 माइक्रोग्राम की नीड होती है पर डे विटामिन B9 की। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन B9। तो फॉलिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन। तो फॉलिक एसिड किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है?
हिस्टिडीन के कैटाबोलिज्म में। नेक्स्ट, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RBCs इन द बोन मैरो। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट किस में होती है? बोन मैरो में RBCs की सिंथेसिस में। रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस कराते हैं ये बोन मैरो में। नेक्स्ट, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 क्या करते हैं? ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीजेज ऑफ विटामिन B12। तो इसकी डेफिशिएंसी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होती है? नॉर्मल का वो जो नॉर्मल आरबीसी का साइज है उससे आरबीसीज क्या हो जाती हैं? लार्ज हो जाती हैं। मतलब एबनॉर्मली लार्ज आरबीसीज मीन्स, अगर सोचो जैसे वो है आरबीसीज की नॉर्मल जो भी साइज़ है उससे अगर वो लार्ज में हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है एसोसिएटेड विद मेगालोब्लास्टिक चेंजेस इन बोन मैरो। और इसमें क्या होता है? और बोन मैरो में मेगालोब्लास्टिक चेंजेस हो जाते हैं। इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। ये दोनों क्या हैं? ये एक तरीके के सिम्टम्स हैं वो फोलेट डेफिशिएंसी के। नेक्स्ट है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन में कॉज न्यूरल डिफेक्ट्स इन द फीटस। तो ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट वुमेन में क्या करती है? फीटस में न्यूरल डिफेक्ट्स कॉज करती है। नेक्स्ट, ये था विटामिन B9 के बारे में। अब हमें पढ़ना है विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम जैसा कि आप सबको पता ही है क्या होता है? साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और इसे हम एंटी परनीसियस एनीमिया विटामिन कहते हैं। और क्या कहते हैं? एंटी परनीसियस एनीमिया विटामिन। और इसका दूसरा नाम जो है साइनोकोबालामीन भी होता है या विटामिन B12 भी होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ यूनिक विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉट बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एक ऐसा यूनिक विटामिन है, अनोखा विटामिन है जो कि क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही केवल सिंथेसाइज होता है। एनिमल और प्लांट्स के थ्रू इसकी सिंथेसिस नहीं होती है। नेक्स्ट, इट इज़ प्रेजेंट इन फूड्स ऑफ एनिमल ऑर्गन सोर्सेस। क्या है ये? फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन, जो फूड्स जो एनिमल ऑरिजिन से मिलते हैं। दूसरा क्या है? लिवर, किडनी, मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज़ आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन B12। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ विटामिन B12। तो जैसा आप क्लास में पढ़ भी चुके हैं, केमिस्ट्री मीन्स विटामिन B12 का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। देख के आप सबको ये कि याद कैसे होगा, तो इसके याद करने के लिए आज हम ट्रिक पढ़ेंगे। तो विटामिन B12 क्या है? इज़ द ओनली विटामिन विद अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा लगता है। ये लगता है कि अरे हम इसको याद कैसे करेंगे। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला, विटामिन B12 का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन 63। इसमें कार्बन कितने हैं? 63 कार्बन है। हाइड्रोजन 90 है। नाइट्रोजन 14 है। ऑक्सीजन 14 है। फॉस्फोरस है और कोबाल्ट एज अ सेंट्रल मेटल आयन है, एटम है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12 कंसिस्ट ऑफ अ कोरिन रिंग विद अ सेंट्रल कोबाल्ट एटम। इसमें क्या होते हैं? ये एक कोरिन रिंग है जिसमें कि सेंट्रल में क्या होता है? कोबाल्ट एटम एज अ सेंट्रल मेटल आयन की तरह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एटम ऑफ द फोर सब्सटीट्यूटेड पायरोल रिंग surrounded by cobalt atom in the center, and this structure is linked by ribofuranose residue to form cobamide। इसमें क्या होते हैं? इसमें नाइट्रोजन एटम होते हैं जो कि क्या होते हैं? पायरोल रिंग से सब्सटीट्यूटेड होते हैं। और कार्बन कोबाल्ट एटम से जो कि सेंट्रल में प्रेजेंट होता है उससे अटैच्ड होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज लिंक्ड टू अ राइबोफ्यूरानेज रेसिड्यू टू फॉर्म कोबामाइड। ये
स्ट्रक्चर राइबोफ्यूरानोज रेसिड्यू से लिंक्ड होता है और उसकी वजह से कोबामाइड का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट, टू दिस कोबामाइड स्ट्रक्चर व्हेन अ डाइमिथाइल benzimidazole riboside nucleus is attached to cobalamin is produced. मीन्स इसमें क्या बताया गया है कि जो ये कोबामाइड है वो जब डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल राइबोसाइड न्यूक्लियस से अटैच होता है तो कोबालामाइन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. When the cobalt of cobalamin is linked to CN, cyanocobalamine is formed. तो यहाँ पे तो बन गया कोबालामीन. अब हमें क्या बनाना है? साइनोकोबालामीन. तो जब इस कोबालामीन से सेंटर जो कोबाल्ट एटम है उससे साइनाइड ग्रुप या CN ग्रुप अटैच हो जाता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? साइनोकोबालामीन का फॉर्मेशन होता है. तो आइए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं. तो उसमें क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्या है? एक सेंट्रल मेटल आयन है. कोबाल्ट एक सेंट्रल मेटल आयन है और इसमें 4 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है. एक ये नाइट्रोजन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. तो इसमें कितने? 4 नाइट्रोजन ग्रुप अटैच्ड हैं और उससे क्या है? ये पायरोल रिंग्स अटैच्ड हैं. 1 2 3 ये सारे क्या हैं? ये पायरोल रिंग अटैच्ड हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये पायरोल रिंग अटैच्ड हो गए हैं. उसके बाद ये राइबोफ्यूरानेज रेसिड्यू से लिंक हो गए हैं. तो ये क्या है? ये राइबोफ्यूरानेज का वो है स्ट्रक्चर है. इससे ये अटैच हो गए हैं. ये अमाइनो आइसोप्रोपेनॉल है. ये अमाइनो आइसोप्रोपेनॉल है. अब क्या हो रहा है? ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल से अटैच हो रहा है. तो ये किससे अटैच हो रहा है? डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल से अटैच हो रहा है ये इस बॉन्ड के थ्रू. तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? कोबालामीन का फॉर्मेशन हो रहा है. और जब ये कोबालामीन के स्ट्रक्चर में जब कोबाल्ट एटम से साइनाइड ग्रुप अटैच हो रहा है, ये यहाँ पे जब साइनाइड ग्रुप अटैच हो रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? साइनोकोबालामीन बोलते हैं. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है साइनोकोबालामीन का. नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12. तो अडल्ट के लिए 3 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 4 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन के लिए 1 to 2 माइक्रोग्राम एंड इन्फेंट्स के लिए 0.3 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन B12 की नीड होती है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन B12. तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं विटामिन B12 के? इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट एंड जनरल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल. इट क्योर्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रिजल्टिंग फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया. तो ये क्या करता है? एपेटाइट को यानी भूख को स्टिमुलेट करता है और जनरल हेल्थ को इंडिविजुअल पर्सन के भी स्टिमुलेट करता है या इम्प्रूव करता है. नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्योर करता है रिजल्टिंग फ्रॉम पर्नीशियस एनीमिया. पर्नीशियस एनीमिया की वजह से जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्योर करता है. नेक्स्ट, इन लिविंग सेल्स विटामिन B12 इज कन्वर्टेड इनटू कोएंजाइम B12. तो लिविंग सेल्स के अंदर विटामिन B12 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कोएंजाइम B12 में. इट इन्वॉल्व्स इन द डेवलपमेंट ऑफ RBCs. ये RBCs के डेवलपमेंट में भी यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन B12. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 क्योर्स पर्नीशियस एनीमिया. तो विटामिन डी कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया. तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया कॉज होती है. पर्नीशियस एनीमिया क्या होती है? द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन द स्टमक resulting in the failure of the absorption of vitamin B12 causes a disease called pernicious anemia. pernicious anemia क्या होती है? जब स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर की जब स्टमक में कमी हो जाती है तो वो क्या होती है
कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में फेलियर होने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में क्या होंगे, आरबीसीज काउंट फॉल इन 1.2 to 2.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट है साइज ऑफ द आरबीसीज इज एबव नॉर्मल, नॉर्मल से एबव हो जाती है। हीमोग्लोबिन कंटेंट फॉल बिलो 8 to 9%। नेक्स्ट गैस्ट्रिक सेक्रेशन आर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट सोड एंड इन्फ्लेमेशन टंग, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12। तो इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, विटामिन B12 के एडमिनिस्ट्रेशन से। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स। यहाँ पे विटामिन्स आपका कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू क्लास।